पिछली वीडियो में हमने कुछ टर्म्स को देखा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी टर्म यूज़ करनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस डिफरेंस और कंपेयर जब एक वेरिएबल कैटेगोरिकल है, एक मेट्रिक है, उस केस में यूज़ होता है। तो आज हम आगे की बात करेंगे कि डिफरेंस किस चीज़ का है, क्यों कंपेयर या डिफरेंस वर्ड ही यूज़ करना है, क्यों ये मैंडेटरी है और क्या किस चीज़ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। इसी की डेप्थ में आज डिस्कशन को ले जाएंगे। तो सबसे पहला इनपुट तो ये है कि वेरिएबल अगर एक है तो क्या करना है। अगर एक ही वेरिएबल है तो डेफिनेटली वो या तो मेट्रिक होगा या नॉन मेट्रिक। नॉन मेट्रिक मतलब कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल जैसे कि बॉय गर्ल, जेंडर के दो कैटेगरी, बॉय गर्ल, या जेंडर में तीन कैटेगरी रखी है हमने, बॉय गर्ल और न्यूट्रल जेंडर, या ऐसा कोई भी कैटेगरी दो से ज़्यादा भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, पर वेरिएबल वो एक ही है। अगर मल्टीपल वेरिएबल है तो मल्टीपल वेरिएबल की बात करेंगे। और मेट्रिक वेरिएबल वो है जहाँ पे हम मैथ्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बॉय को 1 2 3 4 में हम मैथ्स अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हाइट, एज, मार्क्स, जो मेट्रिक डेटा है उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो जब एक ही वेरिएबल है उस केस में अगर वो नॉन मैट्रिक है तो हमारा पूरी रिसर्च काउंट या परसेंटेज तक कन्फाइंड रहती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी तक। या अगर मेट्रिक है तो मीन, मीडियन, सिग्मा, सैंपल टी टेस्ट। मीन बेसिकली बहुत एलिमेंट्री और सबसे पावरफुल स्टैटिस्टिक्स है जिसके ऊपर टी एंड एफ स्टैटिस्टिक आर वैल्यू डिपेंड करती हैं। सिग्मा बताती है कि कितना वेरिएशन है, कितना स्प्रेड है हमारा डेटा। अगर मीन के 1/4 से, सिग्मा की वैल्यू मीन के 1/4 से कम है तो डेटा होमोजीनियस है। अगर मीन की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू मीन की वैल्यू से 1/4 से ज़्यादा है मतलब हेट्रोजीनियस डेटा। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 इयर्स है, मतलब कोई स्टूडेंट 19, कोई 18, कोई 21, 22, राइट। और उसमें कोई आउटलायर आ गया तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लास की एवरेज हाइट कुछ एक सेंटीमीटर है क्लास के सभी स्टूडेंट की, और तो उससे कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन कुछ अगर कोई अचानक बड़े टॉल स्टूडेंट आ जाते हैं बास्केटबॉल टीम के तो क्लास का एवरेज इफेक्ट होता है, राइट। तो सेम चीज़ अगर क्लासरूम में सबकी एज एवरेज एज 20 इयर्स है और एक आउटलायर आ जाता है, एक स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास का 90 इयर्स का है, तो वो पूरे डेटा के अंदर डेटा का एवरेज मीन इफेक्ट कर देता है, लेकिन मीडियन इफेक्ट नहीं करता। आउटलायर हमेशा मीडियन को इफेक्ट नहीं करता, मीन को इफेक्ट करता है। आउटलायर अफेक्ट्स नॉर्मलिटी। एब्सेंस ऑफ आउटलायर मीन्स मोर नॉर्मल डेटा। जितना ज़्यादा नॉर्मल और होमोजीनियस डेटा होगा उतनी कम वेरिएशन होगी और उतनी अच्छी प्रिडिक्शन होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आउटलायर्स हमेशा रेशियो डेटा में होते हैं। ये नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल डेटा में नहीं हो सकते। एमसीक्यू, बाइनरी क्वेश्चन, रैंकिंग क्वेश्चन, स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री की कोई स्केल बनाई है हमने 1 to 5 की, और रिस्पॉन्डेंट ने डेटा आंसर दिया 71, तो 71 तो इस स्केल में रॉन्ग एंट्री है। आंसर मस्ट बी बिटवीन 1 to 5, राइट। तो ये छोटा सा इनपुट है एक वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में। अगर वेरिएबल 2 है, इसका भी थोड़ा सा इनपुट लिया था जहां से हमारा डिस्कशन आज का स्टार्ट होगा। अगर 2 वेरिएबल है उस केस में अगर एक वेरिएबल मेट्रिक है और दूसरा नॉन मेट्रिक है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम वर्ड क्या यूज करते हैं, डिफरेंस। क्यों यूज करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स क्या यूज करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ऑपोजिट दोनों कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे वर्ड रिलेशन यूज करते हैं, यहाँ पे एसोसिएशन, यहाँ पे काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो ये डिफरेंस क्यों करते हैं इसकी आज हम डिस्कशन थोड़ा डीप में ले जाएंगे। पर ओवरऑल हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंस के केस में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के केस में यहाँ पे 3 अजम्पशन है और हमारा प्रेडिक्शन मॉडरेट है। इन केस ऑफ अगर दोनों वेरिएबल मेट्रिक है तो या तो कोरिलेशन लगाते हैं या रिग्रेशन, दोनों ही हाई नंबर ऑफ अजम्पशंस पे बेस्ड है। रिग्रेशन 10 अजम्पशंस पे बेस्ड है तो रिग्रेशन में प्रेडिक्शन वेरी हाई। कोरिलेशन 3 अजम्पशंस पे बेस्ड है, कोरिलेशन में भी हाई है। क्यों यहाँ पे हाई क्यों है, यहाँ पे मॉडरेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मेट्रिक डेटा है, राइट। और नॉन मेट्रिक दोनों अगर है तो काई स्क्वायर एसोसिएशन वर्ड यूज करते हैं, बहुत लो प्रेडिक्शन है। आज हम डिफरेंस वर्ड के ऊपर डीप में जाते हैं कि क्यों डिफरेंस ही यूज करना, क्यों कोई और वर्ड यूज नहीं कर सकते। कंपेयर और डिफरेंस वर्ड हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिक जो
जब हम नल हाइपोथेसिस में लिखते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल वन कौन सा, मेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक मेट्रिक है दूसरा नॉन मेट्रिक वेरिएबल है। नॉन मेट्रिक वेरिएबल जैसे बॉय गर्ल, उसकी दो कैटेगरी हो सकती है, तो उसकी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात होती है वो ये कहता है कि वेरिएबल 2 की जो कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल 1 के बीच में कोई बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और यहीं से थंब रूल स्टार्ट होता है हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, कि यही डिफरेंस को समझ के हम कहते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, या पी की वैल्यू, कोई भी थंब रूल यूज करें, कैलकुलेटेड वैल्यू से लें, पी वैल्यू से लें, या लिमिट से। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर है प्रोसेस मैक्रो वगैरह, अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट बात करते हैं कि लोअर कंट्रोल लिमिट नेगेटिव आ गई या अपर कंट्रोल लिमिट पॉजिटिव आ गई, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। कुछ एसपीएसएस में हम या एक्सेल में जब समरी निकालते हैं तो हम पी वैल्यू से देखते हैं। तो बात यही है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का डिसीजन रूल है, पर रूट में ये बात हो रही है कि यहाँ पे वेरिएबल 2 की जो दोनों कैटेगरी हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक 1 की, वेरिएबल 1 की क्या वैल्यू है, वो जो डिफरेंस है, थोड़ा और डीप में देखते हैं डिफरेंस वर्ड को। कि देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो डिसीजन रूल है ये बेसिकली इट बैलेंसेस द लिमिट ऑफ मेकिंग इट रिप्रेजेंटेटिव वेदर डिफरेंसेस आर नेचुरल और नॉट। ये लाइन का मीनिंग थोड़ा गहरा है, समझने के लिए थोड़ा सा फोकस करते हैं इस डिफरेंस वर्ड पे। डिफरेंस नेचुरल भी हो सकता है, जैसे सेम या सिमिलर किसी भी पेड़, लेट्स से जस्ट अ मिनट, लेट्स से एक प्लांट है, नीम का पेड़ है, उसकी सारी पत्तियां एक जैसी नहीं होंगी, आइडेंटिकल नहीं होंगी। दे विल बी सिमिलर बट दे विल नेवर बी आइडेंटिकल। ये इससे बिल्कुल सिमिलर हो सकती है, आइडेंटिकल नहीं है। और किसी सेम प्लांट के फ्रूट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे, कोई अनराइप है, कोई राइप है, कोई बड़ी में है, कोई साइज में छोटा है, किसी पे कुछ डिफेक्ट है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, पर फिर भी सभी ये नेचुरल डिफरेंसेस है, इसको हम नेचुरल डिफरेंस में लेते हैं। असाइनेबल कॉज वाले डिफरेंस कौन से होते हैं, जहाँ पे वो डिफरेंस, वो चीज़ जहाँ पे बाई चांस वाला डिफरेंस नहीं है, इसमें वेरिएंस थोड़ा मेजर है। यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई बड़ा कारण है जिसके कारण ये डिफरेंस हुआ, ये नेचुरल डिफरेंस नहीं है। फॉर इंस्टेंस, इन अ बास्केट ऑफ लेट्स से ग्रेप्स, we see that all are different, all seeds are different, but still even if the color is different, we'll still say that they belong to the category grapes. Even if we find one or two dried resins, right, we say it is still grapes because it has dehydration process has reshaped them. So point is that, but once we find something like this, we'll say that no, there is some assignable cause because of which it cannot be called grapes, right? There is some assignable cause because of which we cannot say that this belong to the same category. Another example, let's say there is a basket of fruits. We'll say that yes, there can be multiple type of fruits, their shape can be different, sweetness and texture and color, everything can be different. But if we find something which do not belong to, and we say that there must be some assignable cause, this cannot be put in the same basket because this belong to the different category. These do not belong to the category of fruit. This cannot be allowed to be put in the basket of fruits. So having said that, अगर हमें ये समझ में आ गया कि ये डिफरेंस जो है इसके लिए कोई ना कोई असाइनेबल कॉज है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये असाइनेबल कॉज वाला कॉन्टेक्स्ट हम लिटरेचर रिव्यू से देखते हैं, समझते हैं, और इसके बेसिस पे हम अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं कि भाई ये अगर ऐसा है तो असाइनेबल कॉज वाली बात है। और इसका रिवर्स, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का रिवर्स हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। याद रखिए, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आती है, और इसका ऑपोजिट हम बनाते हैं नल हाइपोथेसिस, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट, और वो हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब ये स्टेटमेंट वापस से समझते हैं, इट बैलेंसेस द लिमिट, किस लिमिट तक डिफरेंस नेचुरल है और किस लिमिट तक डिफरेंस नेचुरल है या नहीं, या कोई असाइनेबल कॉज है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से राजू हैज़, इट इज़ एलिगेशन, संजू ने कहा
कि राजू ने उसको ग्रीवियस हर्ट दी है, राइट, एंड ही गोज टू द कोर्ट, एंड कोर्ट को कहा कि भाई इसको जो भी आईपीसी की सेक्शन है इसको पनिशमेंट दीजिए, इसको हैंग हिम और शूट हिम और किल हिम, राइट. Now court will say that court will focus on null hypothesis, not guilty till proven. Court will ask Sanju that you bring your evidences, you bring your data, and based on data, we will decide, we will test the data, we will check the data, and we will accordingly decide whether he is guilty or not. आप जो बोल रहे हैं कि आपको ये चोट लगी है, ब्लैक एंड ब्लू हो गए हैं आप, ये नेचुरल कॉजेज से हैं या असाइनेबल कॉजेज हैं, और क्या वो असाइनेबल कॉजेज इससे रिलेटेड हैं या नहीं. अदरवाइज वी विल डिसाइड बेस्ड ऑन दैट. सो राजू और डेटा goes to researcher, and researcher has a belief that X leads to Y. Let's say yes, Raju or data goes to researcher. Researcher is Sanju, right? And researcher believes that X leads to Y. कि researcher का मानना है कि इस डेटा में X leads to Y. तो अब X leads to Y उसका मानने से कुछ नहीं होता, उसके एलिगेशन से कुछ नहीं होता, उसके कहने से कुछ नहीं होता. He has to apply test, and based on test, and test means court, based on test it will be proved or disproved. What will be proved or disproved? Null hypothesis. And what is null hypothesis? Basically it deals with that aspect कि भैया डिफरेंस नेचुरल है या इसके लिए कोई असाइनेबल कॉज है, और अगर असाइनेबल कॉज है तो ये जो कह रहे हैं वही वाला असाइनेबल कॉज है या कोई और है. ये इसलिए हम यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस वर्ड यूज करते हैं. आई होप थिंग्स आर मोर क्लियर नाउ. यही चीज हम डे टू डे लाइफ में भी हमेशा यूज करते हैं. जो डिफरेंस वर्ड है टी स्टैटिस्टिक जेड एफ और काई स्क्वायर, इसका टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास रहती है. डे टू डे लाइफ में लेट्स से ब्लड टेस्ट, यूरिया टेस्ट, आई टेस्ट, सभी के में वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, बट येस वी नो हाउ वी यूज इट. In that case also we have different parameters. In different parameter, let's say blood test में hemoglobin level, sugar level, platelet level, WBC सब आ जाता है, हमको रिपोर्ट में दिखता है, हमको नहीं पता है इसमें क्या है, बट हम उस रिपोर्ट को देख के हम अपनी null hypothesis यूज करते हैं कि your body or your calculated value is this. Now let's compare it with table, and table value क्या कहती है कि ये healthy body के बराबर है या नहीं. इतनी नॉर्मल सिचुएशन में ब्लड ग्रुप नहीं, हेमोग्लोबिन, शुगर लेवल इतना होना चाहिए और आपका इतना है, तो आपका रेड जोन बढ़ रहा है. आप आर यू नियर द हेल्दी बॉडी और आर यू फार अवे फ्रॉम, ना हाउ फार. सो दैट इज द लॉजिक वी यूज. योर बॉडी, योर कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वेटेड विद टेबुलेटेड वैल्यू एंड डिसाइडेड. वी कंपेयर एंड वी डिसाइड वेदर इट इज हेल्दी और नॉट. टेबल वैल्यू इंडिकेट, टेबल वैल्यू में है क्या, वो टेबुलेशन में है क्या, टेबुलेशन में वो है कि मैक्सिमम डिफरेंस दैट कैन अकर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, चांस फैक्टर को इंक्लूड करते हुए कि भाई संतरे के पेड़ पे एक संतरा जो लगेगा उसका कलर इतने से इतना हो सकता है, साइज इतने से इतनी होती, मिठास इतने से इतनी हो सकती, ये सारे चांस फैक्टर है. इसके आगे एक्सट्रीम अगर आप तरबूज ले जाओगे संतरे की टोकरी में तो वो असाइनेबल कॉज, वो चांस फैक्टर से नहीं, इतना बड़ा नहीं हो सकता, इतनी शेप नहीं चेंज हो सकती, इतना कलर टेक्सचर चेंज नहीं हो सकता. So if calculated value is greater than, if your calculated value is much greater than table value into standard error, कि जो permissible limit का जो standard error है, then it indicates that something in addition to the natural cause is there, and it helps us to accept or reject null hypothesis. तो वही same significant difference दोनों जोन के अंदर जरूरत से ज़्यादा कम या ज़रूरत से ज़्यादा, राइट, उसी के बेसिस पे हम वन टेल या टू टेल टेस्ट यूज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये माइनर डिफरेंस है या नेचुरल डिफरेंस है या किसी चांस फैक्टर से, या किसी चांस फैक्टर की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के बाहर की बात हो रही है. वहीं से हम एक्सेप्ट या नल रिजेक्ट करते हैं, और यही कॉन्टेक्स्ट है हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डिफरेंस वर्ड यूज करने का. आई होप द लॉजिक इज क्लियर, एंड बेस्ड ऑन दिस वी विल इन नेक्स्ट वीडियो विल क्लासीफाई. हमने ये चीज़ देख ली डिफरेंस कंपेयर वाला. अब हम रिलेशन और एसोसिएशन के दोनों मैट्रिक और दोनों नॉन मैट्रिक होंगे, उस केस में हम कैसे इसको हम एग्जांपल लेके बात करेंगे.